बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत मेयो और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SM अकेडमी ऑफ साइंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1879 में सर विलियम क्रोक्स ने एक गिलास ट्यूब डिस्कवर की। 1897 में जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सर विलियम क्रोक्स की गिलास ट्यूब को इस्तेमाल किया। इस गिलास ट्यूब के दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रोड्स फिटेड हैं। एक तरफ कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया गया। इस ट्यूब के अंदर से वैक्यूम पंप की मदद से इसके प्रेशर को लो किया गया और मिनिमाइज करके 10⁻⁻⁴ atm प्रेशर इस ट्यूब के अंदर रखा गया। उसके बाद इसमें गैस डाल दी गई, कोई भी गैस डाल दी गई और हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया और देखा गया जे थॉमसन ने कुछ शाइनी किस्म की रेस जो कैथोड इलेक्ट्रोड से इमिटेड हो रही थी और एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी, ये ऑब्जर्व किया कि वो शाइनी रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। जे थॉमसन ने इन रेस का मुशाहिदा किया और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने यह देखा कि these rays travel in straight line. These rays travel in straight line. कैथोड से निकलती हुई बिल्कुल सीधी जा रही हैं। They are perpendicular to the cathode surface. जे थॉमसन ने कहा कि ये कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास कैथोड है और कैथोड के परपेंडिकुलर जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये 90 का एंगल बना रही है। ये अगर कैथोड इस तरह से रखा हुआ है और रेस इस तरफ जा रही है तो रेस और कैथोड के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 का एंगल शो करता है कि ये रेस अमूदन जा रही है। सेकंड, इसने ऑब्जर्व किया कि दे कास्ट शेडो of an opaque object when opaque object is put in front of these rays। कहता है कि अगर इन रेस के सामने किसी गैर शफाफ जिस्म को रख दिया जाए तो ये रेस उस जिस्म का शैडो बनाती हैं, उस जिस्म का शैडो बनाती हैं। इसके अलावा और क्या कहा, they deflect to positive plate। अगर इन रेस के दरमियान, अगर इन रेस की दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स बना दी जाए तो एक तरफ नेगेटिव चार्जेस, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो फिर ये रेस किस तरफ ट्रैवल करेंगी? थॉमसन ने ये कहा कि ये रेस फिर पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मुड़ जाती हैं, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मुड़ जाती हैं। इन रेस का पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ना ये सहायक कर रहा है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। These rays if strike any body, इनके सामने अगर किसी जिस्म को रख दिया जाए, they raise the temperature of the body, तो वो उस जिस्म का टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं। जे थॉमसन ने इन रेस की E/m रेशो भी मालूम कर ली थी और इसके अलावा उसने देखा कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड अपॉन हीटिंग वॉल। वो कहता है कि जब ये रेस दीवार से टकराती हैं, गिलास ट्यूब की दीवार से टकराती हैं तो रोशनी पैदा करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। सातवीं जो प्रॉपर्टी उसने ऑब्जर्व की, रेज आर इंडिपेंडेंट टू गैस और कैथोड। वो कहता है कि ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही है कैथोड से, और इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। कहता है ये रेस
जो भी गैस आप इसके अंदर डाल देंगे, इस गिलास ट्यूब में जो भी गैस डालेंगे, जो भी मटेरियल डालेंगे, ये वेरी नहीं करता। ये रेस गैस पर, उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। जो भी मटेरियल, जिस किस्म की भी गैस आप डालेंगे तो यही रेस उससे प्रोड्यूस होंगी। नंबर 1। नंबर 2, कैथोड किसी भी किस्म का हो, किसी भी मेटल का बना हुआ कैथोड हो, ये रेस फिर भी वही प्रोड्यूस होंगी। ये रेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, ना ही इस बात पर डिपेंड करती हैं कि मटेरियल किस किस्म का मौजूद है गिलास ट्यूब के अंदर। ये बात जाहिर करती है कि ये रेस, एक तो ये इंडिपेंडेंट है मटेरियल के और कैथोड की, दूसरा ये रेस किसी भी गैर शफाफ बॉडी का शैडो बनाती हैं, साया बनाती हैं। तो इससे पता चलता है, इस फैक्ट से ये बात सामने आती है कि ये रेज नहीं है, ये कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल है। ये रेस किसी जिस्म का उससे टकराकर शैडो बनाती हैं। इससे पता चल रहा है कि ये रेस नहीं है, ये रेस फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। थॉमसन ने इन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। जो भी मटेरियल गिलास ट्यूब में डाला गया, एक ही किस्म के पार्टिकल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, लिहाजा तमाम मटेरियल इन्हीं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये हम बात जानते हैं कि मटेरियल्स या मैटर्स एटम के बने हुए हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं। दरअसल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसको समअप करते हैं। ये एक वैक्यूम ट्यूब है, इसको गिलास ट्यूब भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किया विलियम क्रूक्स ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के दौरान इस ट्यूब को इस्तेमाल किया और इसमें इसका प्रेशर 10⁻⁻⁴ रखा और उस प्रेशर, इतने लो प्रेशर पर इसके अंदर गैस डाली और इसके इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। इसके बाद इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा तो उसने देखा कि इन रेज से उसने देखा कि इन रेज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसने देखा कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि ये रेज कैथोड से इमिट हो रही हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। दूसरा पॉइंट उसने क्या नोट किया कि परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। जिस तरह से ये कैथोड है तो इसके परपेंडिकुलर आ रही है, यानी कैथोड के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो अमूदन है कैथोड के। उसके बाद उसने क्या देखा, दे डिफ्लेक्ट टू पॉजिटिव प्लेट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्लास ट्यूब के दरमियान के पास रखा गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना ये जाहिर कर रहा है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, इन पर नेगेटिव चार्ज है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर किसी जिस्म को इनके सामने रख दिया जाए तो ये उसका टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ थॉमसन ने इनकी E/m रेशो मालूम कर ली थी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसने देखा कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड अपॉन हीटिंग वॉल। जब ये रेज गिलास ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो रोशनी पैदा करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ये भी थॉमसन ने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट उसने देखा कि रेज आर इंडिपेंडेंट टू गैस और कैथोड, कि जो भी गैस इस ट्यूब के अंदर डाली जाए या जिस मेटल का भी कैथोड इस्तेमाल किया जाए, ये रेज उस पर डिपेंड नहीं करती। ये हर किस्म की गैस में से और हर किस्म के कैथोड से ये गैस इमिटेड होती रहती है। इन बातों से इसने रिजल्ट निकाला कि एक तो ये इंडिपेंडेंट है उस गैस के, मटेरियल के और कैथोड के। दूसरा ये किसी भी गैर शफाफ जिस्म का साया बनाती हैं। इससे जाहिर होता है कि ये रेज नहीं है, ये कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल है। इस फास्ट मूविंग पार्टिकल को उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया।
लिहाजा उसने ये नतीजा निकाला कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दरअसल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि तमाम मटेरियल्स एटम्स के बने हुए होते हैं और उन मटेरियल्स के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल की हैसियत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय दें।